Hello friends, myself Saif Ali from SKMCH Muzaffarpur, presently pursuing first year MBBS from that college. Okay, तो what is NEET एग्ज़ाम ऑल अबाउट? ठीक है, तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पहले हम ये बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम है क्या। तो सबसे पहला चीज़ जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए चाहिए वो है स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी और तीसरा बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ नॉलेज। ठीक है, तो स्पीड का अगर हम लोग बात करें तो देखिए नीट एग्ज़ाम में एज़ कम्पेयर टू अदर इंजीनियरिंग जेई और जेई एडवांस एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में जो है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। बट यहाँ पे एक चैलेंजिंग टास्क ये हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। आपको 180 क्वेश्चंस मिलते हैं 180 मिनट्स। 180 मिनट्स भी जो पूरे पूरे आपको नहीं मिलते, उसमें से कुछ पार्ट जो है आपका फॉर्मेलिटीज़ जो होती है एग्जाम्स में, वेरिफिकेशन प्रोसीजर, ये सब में करते करते जो है लगभग 10 से 15 मिनट टाइम उधर चला जाता है, 5 मिनट आपका OMR शीट भरने में। तो ऑल टुगेदर आपके पास 180 मिनट से कम टाइम बचता है। तो ऑन एन एवरेज आप किसी भी क्वेश्चन पे आप 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं। तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक हम समझते हैं कि जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे नीट के लिए, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने अपना अपना सिलेबस खत्म कर लिया होगा। तो अब आगे क्या करना है? आगे आप लोग को बस ये करना है कि आप थ्योरी पोर्शन पे कम से कम ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। प्रैक्टिस करने का भी दो तरीका। पहला आपको ये कि मिनिमम जो है डेली बेसिस पे आपको एक मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर लगाना है 180 क्वेश्चंस का। अगर 2 हो पाता है तो काफ़ी बेटर है, लेकिन मिनिमम एक मॉक टेस्ट रोज़ लगाना है। दूसरा ये कि आपके पास एक सेट ऑफ स्टडी मटेरियल्स होंगे आपके, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। दो टाइप का होगा जिसमें क्वेश्चन का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है। एक चैप्टर में फॉर एग्जांपल 100, 150, 200, 300 क्वेश्चन। तो वैसे सोर्सेज को आप कोशिश करिए अवॉइड करने का। वैसा सोर्स उठाइए जिसमें 50, 60, 70 क्वेश्चन हो, जिसमें जो है बस आपको एक गो थ्रू चाहिए कि हाँ कि ये सारे के सारे टॉपिक्स को मैंने बना लिया, उसमें कहीं भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये इंश्योर करने के लिए हाँ आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके ऑन टिप्स हो चुके हैं और आपको याद है। और तीसरा चीज़, आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो है रिपीटेडली बनाने हैं, क्योंकि अगर आप जनरल ट्रेंड और सिनेरियो का बात करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है अबाउट 30% क्वेश्चन जो है आपको मोर और लेस किसी तरीके से घुमा फिरा के जो है रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस आपको नीट एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पे वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर आपको आपका पहले से देखा हुआ क्वेश्चन अगर होता है तो वहाँ पे आपको किसी भी क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इनफैक्ट 10 सेकंड 15 सेकंड में आप जो है क्वेश्चन को एनालाइज करके ऑप्शन को आप टिक आउट करके हटा सकते हैं। ठीक है, तो टाइम बचाना जो है बहुत नेसेसरी है इसमें। ठीक है, अब ये सारा चीज़ करने के बाद क्या होगा कि आप जो है टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। आप टाइम कहाँ कहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आप कोई भी जब क्वेश्चन आप बनाते हैं तो उस क्वेश्चन को बनाते समय आप ये देखिए कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको आप स्किप कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपना टाइम सेव करके उसे दूसरे सवाल में एडअप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये कि आप कभी भी जो है किसी भी क्वेश्चन पे फंसिएगा मत। ठीक है, जस्ट गिव 1 मिनट टू दैट क्वेश्चन। अगर 1 मिनट के अंदर में आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है तो ठीक है, और अगर नहीं पता चल रहा है तो जस्ट कीप दैट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, हम समझ रहे हैं बहुत सारा बार ये होता है और वो गलती है, अंदर से फील आते रहता है कि हमको ये सवाल आता है, हमसे बन जाएगा, हम ट्राई करते हैं और उस सवाल पे आप 5 मिनट टाइम दे देते हैं, लेकिन उस दौरान क्या होता है 5 ऐसे सवाल छूट जाते हैं जो कि शायद बिल्कुल आसान है, 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर में बन जाएंगे। जिस सवाल में आप फंस रहे हैं वहाँ पे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला रूल ये कि रुकना नहीं है, आगे बढ़िए, दूसरा सवाल देखिए, और अगर सब कुछ करने के बाद टाइम बच जाता है तो उस सवाल पे वापस से हम लोग आएंगे और वैसे सवाल को सर्कल आउट करके आप रख सकते हैं। रुकना नहीं है, आई रिपीट, टाइम मैनेजमेंट जो है नीट एग्जाम में काफ़ी बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है। आपके पास टाइम है ही नहीं, ठीक है ना, तो ऑल टुगेदर आपको टाइम, स्पीड और एक्यूरेसी तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छे से मिला के तब आगे की तरफ बढ़ना है। ओके, अब बाकी बात हम लोग ये करते हैं कि हम लोग को किस सब्जेक्ट को किस तरीके से डील करना है। तो सबका अपना अपना फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ होगा। जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, किसी का बायोलॉजी स्ट्रांग होगा, किसी का फिजिक्स, किसी का केमिस्ट्री। तो जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का बायोलॉजी जो है सबका स्ट्रांग होता है। तो जो स्ट्रांग है आपको उसको स्ट्रांगर पॉइंट पर रखना है। आपको ये ट्राई करना है कि उसमें मार्क्स किसी भी तरीके से आपके नहीं कटने चाहिए और एटलीस्ट 300 प्लस आपको उसमें स्कोर करना है। बाकी बचता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स का यही दिक्कत रहता है कि उन लोग का फिजिक्स काफ़ी वीक रहता है। तो फिजिक्स में आपको ये करना है कि पास्ट ईयर क्वेश्चन को जो है एटलीस्ट लगभग पिछले 15 to 20 ईयर्स का पास्ट ईयर क्वेश्चन लगाइए। कॉन्सेप्ट मोर और लेस जो है उसी के आसपास घूमते रहता है। ठीक है, उससे आपको जो है पास्ट ईयर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे अगर आप कमांड कर लेते हो तो फिजिक्स में आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू स्कोर एटलीस्ट 110 और 120 प्लस मार्क्स। उसके बाद जो भी डिफरेंस बचता है वो आपको फिर केमिस्ट्री में कवर अप करना है। और केमिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, उसको आप आराम से मैनेज कर सकते हैं।
बस उसका जो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक वाला पार्ट है उस पर स्पेशल फोकस देना है, क्योंकि उससे सवाल आते हैं। और दूसरा एडवांटेज सबसे बड़ा ये है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का, वो ये है कि उसमें आपको कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, कोई भी टाइम लगने जैसा चीज़ नहीं है। ये चीज़ ज़्यादा और इम्प्लाई होता है आपको इनऑर्गेनिक पे, या तो आपको आता है या तो नहीं आता है। तो जो 1 मिनट पर सवाल वाला जो सवाल है, यहाँ पे उस चीज़ को आसानी से बीट किया जा सकता है। मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा आपको एक सवाल में, सीधे सीधे आपको आता है, आप क्वेश्चन टिक करिएगा, आगे बढ़िएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आता है, तो उन दोनों को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। एंड ऑन एन एवरेज आपको 160 प्लस जो है स्कोर हो जाएगा केमिस्ट्री में, और आपको उतना करना ही पड़ेगा। दूसरा आप बात करते हैं कि टाइम टेबल का क्या है। तो मेरा रिकमेंडेशन पर्सनल ये रहेगा कि आप उस तरीके से शुरू कीजिए जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता है, आप दिन की शुरुआत उससे कीजिए, और जो सबसे आसान लगता है उसको आप रात के लिए रखिए। क्योंकि सुबह सुबह उठते ही जो है आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा, नए नए डाटाज को जो है इनकॉर्पोरेट करना ब्रेन में काफ़ी आसान रहता है, उस समय माइंड बिल्कुल फ्रेश फील करता है। तो उस समय आप मेरा रिकमेंडेशन रहेगा फिजिक्स से दिन शुरुआत कीजिए, फिर केमिस्ट्री, लास्ट में बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको पढ़ना रहेगा, याद करना रहता है, मैक्सिमम चीज़ आपको पहले से पता रहता है। और एक चीज़ जो है साइकोलॉजिकल फैक्ट ये होता है कि एटलीस्ट जो है फिजिक्स में अगर सवाल नहीं बनते हैं तो बच्चा डिप्रेशन में जाता है, तो एटलीस्ट रात होते होते तक आप उस डिप्रेशन से बाहर निकलिएगा, एंड यू विल जस्ट स्पेंड योर नाइट लिटिल पीसफुली। बच्चों में क्या होता है कि एक डर सा समा जाता है, ठीक है ना। हम सब लोग जानते हैं कि साल दर साल नीट का कट ऑफ बढ़ते जा रहा है, और उस हिसाब से अगर हम लोग 500 या 550 से ऊपर स्कोर नहीं करते हैं तो लेस लाइकली है कि हम लोग को कोई भी एक गवर्नमेंट सीट मिलने जा रहा है। तो मॉक टेस्ट देते समय क्या होता है बच्चों का, कभी कभी 400, कभी कभी 450, ये इनफैक्ट मोस्ट एट वेरी वर्स्ट कंडीशंस कभी कभी 400 से नीचे भी मार्क्स आप लोग स्कोर कर रहे होते हैं। तो उस टाइम जो है एक डिप्रेशन डेवलप होता है अंदर में कि यार लगता है इस बार नहीं होगा समथिंग करके, ठीक है। तो इस डिप्रेशन से लड़ना है आपको। डिप्रेशन जो है एक प्रिपरेशन का पार्ट है, और ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि जो जो क्वेश्चन आपने बनाए हैं वही या फिर उसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ रहे होंगे, ठीक है। मार्क्स कम आया ज़्यादा है, आपको बस टिक करना है। 400 आया, 400 से नीचे आया, या 600 आया, 700 या 720 आया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मॉक टेस्ट आपको रोज़ देना है, एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट रोज़ देना है, ठीक है ना। और अपने माइंडसेट को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, एक पॉजिटिव फीलिंग हमेशा डेवलप करके रखना है कि यस दिस टाइम यू आर गोइंग टू रीच इन ए मेडिकल कॉलेज, और इस बार आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब जो है एक बेसिक चीज़ के बारे में मैं बताना चाहूँगा जिसपे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उस चीज़ पे एम्फेसिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ होता है समथिंग कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। अब आपको इस बचे 2 महीने में अपने आप को उस हिसाब से ट्रेन करना है कि आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से ट्रेंड हो। ऑफकोर्स वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया खुद, और आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। मैथमेटिक्स वगैरह के एग्जाम देते समय अपने 10th के टाइम में या 11th 12th के टाइम में 3 घंटे के एग्जामिनेशन में हम लोग होता क्या है कि आमतौर पर क्वेश्चन के आंसर आते हुए भी 1.5 घंटा 2 घंटा होते होते हम लोग जो है बोर हो जाते हैं, ठीक है, ऊब जाते हैं। तो जो है आप अपना जो भी पढ़ाई कीजिएगा उसको स्लॉट्स में डिवाइड कीजिए, और कोशिश कीजिए कि 3-3 घंटे के स्लॉट में आप बैठें, जिससे आपको एग्जाम 3 घंटा का ड्यूरेशन होगा। एटलीस्ट 3 घंटा जो है आपको बैठने का आदत बनना चाहिए। 3 घंटा बिना किसी इंटरप्शन के आप आराम से बैठ सकते होंगे। दूसरा ये कि आप जो मॉक टेस्ट लगाइएगा रोज, उस मॉक टेस्ट को लगाने का टाइमिंग मैं उस टाइमिंग में रिकमेंड करूंगा जिस टाइमिंग में आपका नीट एग्जाम होने वाला है, शायद 2 से 5 के बीच में ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो उस टाइम में अगर आप बैठते हैं तो आपका माइंडसेट डेली बेसिस पे ट्रेंड हो जाएगा, और उस टाइम पे क्या होगा, आपका माइंड अच्छे से वर्क करेगा। इन जनरल क्या होता है 1-2 बजे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है दे टेक अ नैप टू जस्ट मेक देयर माइंड फ्रेश। तो उस बीच में जो जिस ड्यूरेशन में आपका एग्जाम होना है उस ड्यूरेशन में आपके माइंड को मोस्ट अलर्ट और मोस्ट एक्टिव होना चाहिए, और इस चीज़ के लिए आपको अपने माइंड को इस बचे 2 महीने के अंदर में ट्रेन करना है, ठीक है। तो उसे वही हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक को उस तरीके से सेट करना कि ताकि वो एग्ज़ाम के मेंटेलिटी में आ जाए। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप ड्रॉजी फील करते हैं और अगर आपको 3 घंटे बैठने की भी आदत नहीं है तो वो जो है क्या बोलते हैं, माइंड विल नॉट वर्क विथ इट्स फुल इफिशियंसी। तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम में अपने माइंड को सबसे ज़्यादा इफिशियंट बनाना है। उसका लास्ट पॉइंट जिस पे मैं एम्फेसिस करना चाहूँगा वो है छोटे मोटे पॉइंट्स लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। पहले चीज़, सोशल मीडिया से आप दूर रहेंगे अगले 2 महीने तक, क्योंकि द मोर यू सी द मोर यू रिमेंबर, ठीक है। तो एटलीस्ट जो है आपका माइंड का बहुत सारा पोर्शन जो है खाली रहेगा कुछ नेसेसरी चीज़ों के लिए। अननेसेसरी चीज़ें और सोशल नेटवर्क पे आप टाइम वेस्ट ना करें। उससे बात ये नहीं कि टाइम उसमें जाएगा, बात ये है कि आपके दिमाग का कोई एक सर्टेन पोर्शन उस चीज़ में इंगेज रहेगा, ठीक है, उधर की तरफ ध्यान भटकता रहेगा। तो वो जो है एक पीस ऑफ माइंड देगा आपको अपने आपकी पढ़ाई के समय। तो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहें। दूसरा चीज़ ये कि इस 2 महीने के बीच में अपने हेल्थ के प्रति बिल्कुल कॉन्शियस रहें। टेक प्रॉपर स्लीप,
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को रात में पढ़ने का आदत होता है, जो है रात में अपने आराम से बैठे हैं 9-10 बजे और सुबह 2 बजे 3 बजे तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पॉइंट ये है कि इस फेज़ में आपको दिन में भी तो कोई काम नहीं रहता है, आप दिन में अपना पढ़ाई कीजिए और रात का जो एक सर्टेन पोर्शन है आप एक जो है पूरा का पूरा फ्रूटफुल एक बल्क स्लीप लें, इंटरमीडिएट इंस्टॉलमेंट्स में स्लीप नहीं लें। स्लीप लें सीधी सीधी, आप 12 बजे से 1 बजे से डजेंट मैटर, बट एक लॉन्ग नैप लें 6 से 7 घंटे का, उससे ज़्यादा का नहीं। तो वो जो है आपके माइंड को इफिशिएंटली वर्क करने का। दूसरा हेल्थ, इस बीच में जो है अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखें, बेटर बैलेंस डाइट एंड गुड गुड फूड सप्लीमेंट्स लें, ताकि आपको कोई भी फिजिकल अनइजीनेस फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो होता है तो जो है फिर से वही बात, आपको बॉडी इफिशिएंटली काम नहीं करेगा। जहाँ पे आप 100% वर्क कर सकते हैं वहाँ पर शायद आप 70% ही अपना दे पाइएगा। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ सब है। स्लीप पे ज़्यादा ध्यान देना है, इस बीच में अपने अपने स्लीप को डिस्टर्ब नहीं करना है, और 12 से 15 घंटा का एटलीस्ट पढ़ाई आप लोग को मेंटेन करके चलना है आखिरी 2 महीने तक। एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। मैंने थोड़े थोड़े करके जो है ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को मैंने कवर कर दिया है। सब कुछ एक वीडियो में बता देना मुश्किल होता है, बट आई होप इट विल हेल्प यू, एंड hoping all the best and wishing all the best for you, and expecting all of you to reach the medical college soon. And thank you.